ये पोल्ट्री फार्म की बैक साइड आपको नज़र आ रही है और ये वाली जो है इसकी जनूब वाली साइड है। खेतों के बीच में बना हुआ ये पोल्ट्री फार्म है। और आइए आपको इसकी फ्रंट साइड दिखाते हैं। ये जी इसकी फ्रंट साइड है और इसमें आप देख सकते हैं कि साथ एक जो है तालाब भी बना हुआ है जी। ये देखें, चलें जी आपको अंदर लेके चलते हैं। फार्मिंग टिप्स में तमाम मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन को खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं आपका होस्ट अबैदवान। फार्मिंग टिप्स की एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं। ये वीडियो देसी मुर्गी और गोल्डन और मिसी मुर्गी के ऊपर है। तो आइए हम आपको दिखाते हैं कि मुर्गी की खुराक जो है क्या है। ये मुर्गियां जो है फीड जो है खाती हैं और इसके अलावा ये जो फीड नज़र आ रही है आपको, तो उसके अलावा इनको गंदम के दाने जो हैं वो भी डाले जाते थे। और ये पाइप जो है टैंकी के साथ कनेक्ट हैं और ये ड्रिप सिस्टम के ज़रिए इन बर्तनों में पानी आता है और मुर्गियां जो हैं साफ़ सुथरा पानी पीती हैं। पानी का सिस्टम जो है इनका जो है ये है कि 450 फुट गहरा बोर कराया गया है और वहाँ से फ्रेश वाटर जो है टैंकी को सप्लाई किया जाता है। वहाँ से इनमें आ ये टोकरियाँ आपको नज़र आ रही हैं। टोकरियों में बैठ के मुर्गियाँ जो हैं अंडे देती हैं और अभी ये एक मुर्गी बैठी हुई है, ये भी अंडा दे रही है ये। और काफ़ी सारी टोकरियाँ लगाई हुई हैं और अक्सर मुर्गियों ने अंडे देना शुरू कर दिए हुए हैं। बहुत ज़्यादा इनके पास मुर्गियाँ और मुर्गे थे, जिनमें से मुर्गे जो है काफ़ी ज़्यादा सेल कर दिए हुए हैं और अब मुर्गियाँ जो हैं इनकी तादाद 1600 के करीब है। और जो इनका शेड है ये तैयार छत से बना हुआ है। इनका छत है और सीमेंट लगा के बनाया हुआ है। नीचे फर्श जो है ये कच्चा है और मुर्गियां बड़े आराम से यहाँ घूम फिर रही हैं क्योंकि जगह अब काफ़ी खुली हो गई है। मुख्तलिफ़ रंग बिरंग की मुर्गियां जो हैं ये आपको नज़र आ रही हैं। देसी अंडा जो है चाहे बच्चा हो, बड़ा हो, औरत हो, मर्द हो, सबको बहुत पसंद है। तो कुछ लोगों के जहन में ये शक होता है कि ये जो हमें बाज़ार से हम देसी अंडे लेकर आते हैं क्या ये इस्तेमाल करने चाहिए या नहीं। जी बिल्कुल इस्तेमाल करनी चाहिए। ये आपको देसी मुर्गियों के फार्म भी नज़र पे लेके इसलिए आए हैं ताकि आपको पता चल जाए कि देसी मुर्गियों के भी फार्म होते हैं और जो है इनका अंडा जो है वो वाकई देसी होता है। तो इनको मिक्स्ड फ्राक डाली जाती है, फीड के अलावा इनको गंदम भी डाली जाती है और इन मुर्गियों को जो है बाहर भी खुला भी छोड़ा जाता है जहाँ पे ये कीड़े पतंगे और दूसरे दाने दुन का जो बाहर पड़ा होता है वो खाते हैं। ये अंडा जो है इनकी प्रोडक्शन शुरू हो गई है और भाई हमें ये ट्रे दिखा रहे हैं। ट्रे बिल्कुल भर चुकी है, वो काफ़ी ट्रे इनकी भरी हुई हैं। तो हमने भाई से कहा हमें उठा के दिखाएं कि अंडे का साइज़ अभी छोटा है, इतना बड़ा अंडा नहीं है, लेकिन जो जो मुर्गी जो है थोड़ी पुख्ता होगी तो ये ज़्यादा बड़े अंडे देगी जी। तो ये सेक्शन जो है मुर्गों वाला सेक्शन है। तो इस सेक्शन में मुर्गियाँ उन्होंने बिल्कुल अलग कर दी है, दरमियान में जाली डाल दी है। तो मुर्गे जो हैं अब कम तादाद में रह गए, तकरीबन 100 के करीब मुर्गे इनके पास है। और जब हम आ रहे थे तो गांव के लोग जो हैं इनसे मुर्गे ख़रीद के लेके जा रहे थे। तो कोई भी बंदा जिसको मुर्गे चाहिए हो तो भाई से रब्ता कर सकते हैं। हम आपको भाई का नंबर जो है वो अभी उनसे पूछेंगे। तो मुर्गों को भी जो है ये फीड डालते रहते हैं और मुर्गे जो है काफ़ी जवान हैं और इनका वेट जो है तकरीबन 2 किलो के जो है अराउंड हो चुका है। तो लाइव वेट जो ये सेल कर रहे हैं 500 पर केजी के हिसाब से ये देसी मुर्गे जो है ये सेल कर रहे हैं। चलिए तो आपकी बात कराते हैं पोल्ट्री फार्म के मालिक से। पोल्ट्री फार्म के मालिक जो हैं हमारे पास मौजूद हैं, हम इनसे कुछ बातें करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मलिक साहब नाम बताएं, अपना क्या नाम है? मेरा नाम जी मलक अकबर अली। अच्छा मलिक साहब, ये आप बताएं कि ये आपका जो पोल्ट्री फार्म है किस एरिया में है? ये बागवा रोड, कलोए से लिंक रोड आता है, चाकलिया गाँव है उधर। ठीक है, अपना नंबर बता दें अगर किसी ने रब्ता करना हो। 0300
537546 0353757460। जी, तो हमारा पहला सवाल है कि आपने ये पोल्ट्री फार्म जो बनाया है, क्या सोच के बनाया था या कहाँ से ये आइडिया लिया था? देखिए जी, कोई भी बंदा है वो बेहतरी के लिए कोशिश करता है, तो ये मैंने मुनाफा बख्श समझ के शुरू किया था। ठीक। आपका ये जो आइडिया था, इसको कितने लोगों ने आपकी हौसला अफजाई की थी? ये मिक्स अप भी होता है, कुछ लोग हौसला अफजाई करते हैं, कुछ तनकीद करते हैं, ये क्या काम है, छोटा सा काम है, ये मुर्गियों वाला भी कोई काम है। ठीक। तो फार्म बनाने पर कितना खर्चा आ गया? ये तकरीबन 8-9 लाख आया। ठीक। आपने गोल्डन और मिस्री मुर्गी ही क्यों डाली, ब्रायलर क्यों नहीं डाली? क्योंकि इसमें चांसेस ऑफ लॉस यानी नुकसान के चांसेस कम है, इसलिए। अच्छा, फार्म का मकसद गोश्त था या मुर्गी से अंडा हासिल करना? जो मिक्स अप थे तो मुर्गों के लिए गोश्त और मुर्गी का जो है ना अंडा था। कैसे पता चले कि जब आप फर्स्ट डे चूज़ा लेने जाते हैं मुर्गा है या मुर्गी है? वो डॉक्टर जो है ना इसको रेक्टिफाई करता है कि ये मुर्गा है या मुर्गी है, उसके लिए अलहदा चार्जेस देने पड़ते हैं डॉक्टर को, फिर वो बताता है जी ये मुर्गी है ये मुर्गी है। आपने ये चूज़े कहाँ से लेके आए थे? ये डस्का रंजाई है, उधर से हैचरी है, उधर से लिए थे। कितने का एक चूज़ा मिला? ये 20 रुपये का था एक चूज़ा। ठीक। डे 1 से चूज़े को क्या खुराक देनी शुरू की? ये शुरू से ही इसकी फीड ही देते हैं, लेकिन ये है कि इसको आते ही पहले जो है ना एंटीबायोटिक देनी चाहिए, उसके बाद कुछ शुरू करना चाहिए। बीमारी से बचाने के लिए चूज़े को क्या देना चाहिए? वैक्सीनेशंस होती हैं डे बाय डे इनकी, पहले 10 दिनों में डिफरेंट है, पहले एंटीबायोटिक देते हैं, उसके बाद और होती हैं वो देते हैं। पहले 10 दिनों में कोई छोटे चूज़े मरे थे या नहीं? शुरू में होती है मोर्टेलिटी, पहले दिन शायद 2 या 3 थे, उसके बाद 10 भी हैं, उसके बाद 30 भी मरे थे। अच्छा, ये चूज़े को जो फीड डालते हैं ये कौन सी होती है? ये स्पेशल कंपनीज होती हैं, उनसे आप ले लें, हम तो चनाब फीड डालते हैं। ठीक। पहले 30 दिन में इनका कितना खर्चा आ गया? तकरीबन 20 से 25 हज़ार। तो आपने कितने चूज़े लिए थे? 4000। अच्छा, 4000 मुर्गियों को संभालने के लिए कितने वर्कर चाहिए? बस एक ही चाहिए, बस शुरू में पहले 10 दिन ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, उनको इकट्ठे ना बैठने दें और अंदर आप चक्कर लगाते रहें। एक मुर्गी को जो है फार्म के लिए कितनी जगह चाहिए? ये तकरीबन फुट से 1.5 फुट जो है ना स्क्वायर फीट होती है वो चाहिए। अच्छा, ये मुर्गी जो है कितने माह में अंडा देना शुरू कर देती है? ये 7 वीक्स बताते हैं, यानी 4 माह के बाद जो है ना ये स्टार्टर अंडा देना शुरू कर देती है। अच्छा, तो आपकी मुर्गी की उम्र 4 माह से ऊपर हो गई है? नहीं, तकरीबन ये 5.5 माह की है। ठीक। अच्छा, इन 5 माह में मुर्गियों को कौन कौन सी बीमारियों ने हमला किया? ये गमोर होती है, रानी खेत आती है। इनका इलाज कैसे किया आपने? ये वैक्सीनेशन डॉक्टर होते हैं जिनसे फीड लेते हैं, वो डॉक्टर की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, जो वो आपका फार्म विज़िट करते हैं और जिस किस्म की अगर मेडिसिन की ज़रूरत है वो आपको बताते हैं, फिर ला के देनी पड़ती है। आपने कौन कौन सी दवाई दी जो आपको नाम याद है? नाम नहीं मुझे जी कोई। अच्छा, वैक्सीन जो होती है वो आँख में डालते हैं या इंजेक्ट करते हैं किसी तरह जिस्म में? वैक्सीन पानी में ही देते हैं, जो पानी होता है इनका पीने के लिए उसमें मिक्स कर देते हैं। अच्छा, अंडा लेने के लिए मुर्गी को फीड जो है वही डालते रहते हैं या बदलते हैं फीड? नहीं, ये पहले शुरू में जो है वो डिफरेंट होती है, तकरीबन 3.5 माह बल्कि 4 ही कह लें, एक ही होती है। और जब अंडा देना इसने शुरू करते हैं तो इसके लिए लेयर फीड डिफरेंट होती है, वो डालते हैं। मुर्गी जो है अंडा फीड की वजह से देती है या इनके साथ मुर्गी रखना लाज़मी है? दोनों तरीके से दे सकती है जी, लेकिन ज़्यादा जो परसेंटेज है वो फीड की है। मुर्गियों के अंदर आपने कितने फ़ीसद मुर्गे रखे हुए हैं? वैसे तो 10% चाहिए। अच्छा, आपने फार्म में मुर्गे अलग किए हुए हैं, उनकी क्या खास वजह है? वो शुरू में जो है ना जब डालते हैं, फिर बाद में वो मुर्गी को तंग करते हैं, इसलिए इनको अलग कर देते हैं। अच्छा, ये जो मुर्गे अलग किए हैं ये सेल कर रहे हैं या नहीं? ये सेल कर रहे हैं। कितने पर केजी लाइव वेट है जो सेल कर रहे हैं? अभी एवरेज वेट हमारा 1.5 से 1.25 किलो है। नहीं, पर केजी क्या रेट है मुर्गे का? ये 450 रुपये दे रहे हैं। अच्छा, तो अंडे की प्रोडक्शन शुरू हो गई है? हाँ जी, शुरू है जी अंडे की प्रोडक्शन। कहाँ सेल कर रहे हैं आप?
अभी तो ये लोकल मार्केट में अभी कंप्लीट नहीं अंडा हुआ, जब कंप्लीट होगा तो फिर इंशाल्लाह किसी बड़े डीलर से बात करेंगे। 1 दर्जन अंडा कितने का दे रहे हैं आप? ये बाकी जो अगर जो पर होलसेल पे जाए तो फिर 12 रुपये के हिसाब से, अदरवाइज 15 रुपये। अगर मेरे जैसा कोई आपके पास अंडा लेने आ जाए लोकल, तो फिर उसको कितने का दर्जन देंगे? वो 15 पर पीस के हिसाब से आगे साहब निकाले। अच्छा, डे 1 से लेके जब तक मुर्गी तैयार हो जाती है अंडा देने के लिए, तब तक इसका कितना खर्चा हो चुका होता है या इसकी कीमत कितनी हो चुकी होती है? ये तकरीबन 400-450 में पड़ जाती है। अच्छा, आपने अंडे सेल करना शुरू कर दिए, क्या आपकी जेब से बोझ हल्का हुआ है या नहीं? नहीं, अभी नहीं, ये बल्कि हल्का तब होता है जब ये मुकम्मल तौर पर अंडा देना शुरू कर दे, तो फिर वो अपना खर्चा खुद पूरा करती है। अच्छा, आपको मुर्गी की देखभाल के लिए तजर्बाकार मुलाजम मिल गया या नहीं? नहीं, ये भी मिल गया, बहुत अच्छा मिला। ठीक है। मुलाजम की पे कितनी है? ये 15,000। अच्छा, पहले और था या सेम ही है? नहीं, पहले था, उसे चेंज कर दिया क्योंकि इनको ज़्यादा देर नहीं रखना। पहले वाला मेहनती था या ये वाला? अगर कोई आपसे मुर्गे या अंडे लेने का ख्वाहिशमंद हो तो फिर वो आपसे किस नंबर पर रब्ता करें, दोबारा बता दीजिए। 0353 75 460, 0353 75 460। बहुत शुक्रिया मलिक साहब। नाज़रीन, मलिक साहब की बहुत अच्छी गुफ्तगू हमने आपको सुनाई। तो आपसे गुजारिश है, हमारा चैनल जो है फार्मिंग टिप्स जो है ये ज़रूर लाइक करें और वीडियो